नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमेशा मैं रोज कुछ नया लेकर आ रहा हूं। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं कि डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे किसी से पूछते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है या सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, तो वो सीधा आपको जवाब देता है कि नेटवर्किंग है और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता होता है। तो आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या? तो हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है इसके बारे में। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जो स्टेप मैं बताता हूं, जैसा आपको समझाता हूं, आप पूरी तरीके से समझ लेते हैं, तो हम ये दावे के साथ कर सकता हूं कि ये वीडियो के अंत में आपको डिजिटल मार्केटिंग की हर एक टॉपिक जो भी है वो आपको पूरी तरह 100% क्लियर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रह जाएगी। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको डाउट क्लियर कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जितनी भी कंपनियां हैं सब डिजिटल तरीके ग्रोथ कर रहे हैं, डिजिटल तरफ टेक्नोलॉजी की सहायता लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं अमेजोन जो कि बड़ी कंपनी है प्रोडक्ट देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, और जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उबर हो गया, ओला हो गया, और बहुत सारे ओयो हो गई जो होटल के लिए काम कर रही है, और जैसे खाना जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये बहुत सारी ऐसी कंपनी बहुत सारी चल रही हैं। आप देखेंगे नेट पे जाकर सर्च करेंगे, बहुत सारी आपको कंपनियां मिल जाएंगी। तो ये सारी कंपनियां सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप डिजिटली तरीके ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको तो ये वीडियो देखना ही है। इसके बाद भी हम बताऊंगा आपको कि डिजिटली तरीके ग्रोथ करने के लिए आपको कुछ और एक्टिविटी को ध्यान देना होगा। जैसे कि फॉर्म, आप किसी क्लाइंट से बात करना चाहते हैं तो उसकी बायोडाटा कैसे आपके पास पहुंच जाए बिना डिजिटली तरीके से, आपको कुछ ना करना पड़े और डिजिटली तरीके से बिना कुछ किए वो फॉर्म आपको भर देगा, आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आपके पास पहुंच जाए डिजिटली तरीके, वो भी फ्री, बिना किसी पैसे का। तो उसके बारे में बात करेंगे अगले आने वाले वीडियो में। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि आप अपने स्टार्टअप को या तो बिजनेसेस को या तो कुछ भी करते हैं, एजुकेशन सिस्टम से लेकर कोई भी काम करते हैं तो उसको एक नई दिशा दे सकते हैं, और एक जहां तक आप सोचे नहीं होंगे वहां तक से लोग आपसे जुड़ सकते हैं और कुछ अतिरिक्त कुछ बड़ा कर सकते हैं और नई ऊंचाई को छू सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द ब्रांड यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी मेनली ऑन द इंटरनेट बट आल्सो इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। और हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, सर्विसेज हैं, ब्रांड यूजिंग जो बड़े बड़े ब्रांडेड हैं कंपनी है, वो जो भी सर्विसेज बेच रही हैं तो वो सारे सर्विसेज जो इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा बेची जा रहे हैं, या चाहे एडवर्टाइज हो करके बेची जा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके बेची जा रहे हैं, तो वो सारे बेचने का जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे वैसे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, आप फोन से लेकर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठा लीजिए जो ऐसा ना हो कि जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करने में ना मिले, और कोई भी ऐसी विभाग नहीं है जहां पर कंप्यूटर का यूज ना हो रहा हो, डिजिटली यूज ना हो रहा हो। आप ऐसा कोई विभाग नहीं बचा हो इस समय, आने वाले समय में तो और होने लगेगा, ये तो श्योर है। तो आगे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार के होते हैं, हम अपने सामान को प्रमोट कैसे कर सकते हैं लोगों तक। आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर आपको स्किप करना है तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। वैसे तो आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो आपको यह मिल जाएगा कि नेटवर्किंग करना, एक दूसरे जुड़ना, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी तरीके डिटेल आपके लिए लेकर आया हूँ वर्क करके, जिसके लिए आपको अच्छा जानकारी मिल सके और फुल जानकारी, जिससे कि आपके पास इसके बाद कभी कंफ्यूज ना हो कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और इसको ग्रोथ कैसे करें। आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो कहीं भी जाना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप, तो आपको ग्रोथ करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आप जानते हैं अधूरी नॉलेज,
आपके पास अगर आधा देखेंगे तो अधूरी नॉलेज होगा। अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। आप पूरा देखिए और ये हर एक चीज डिटेल में जान लीजिए होता क्या है। चलिए, तो अगला सबसे पहला जो है कि फ्री कुछ टूल है हमारे पास जिसके जरिए हम डिजिटल मार्केटिंग को ग्रोथ करते हैं, अपने ट्रैफिक को, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं डिजिटली तरीके से। तो ये कुछ टूल कौन कौन सा है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है एसईओ, बहुत नाम सुने होंगे इसका, तो लेकिन इससे आप परिचित नहीं होंगे। एसईओ होता क्या है, वो सोचते होंगे कि आप ये तो वैसे ही है, हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ही है। लेकिन ये भी एक प्रकार का टूल है जिसके द्वारा हम अपने सामान को, सर्विसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से डिजिटली तरीके से प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री टूल है आपके लिए। आपके पास जितना नॉलेज है उसी के अनुसार ये काम करेगा। आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा टूल यूज करते हैं डिजिटली तरीके से, आप अच्छी तरीके से उसको मैनेज करते हैं तो आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ट्रैफिक फ्रॉम फ्री ऑर्गेनिक एडिटोरियल एंड द नेचुरल सर्च रिजल्ट ऑन द सर्च इंजन। सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन आप जानते हैं सबसे बड़ी सर्च इंजन है जो कि सारे आप कोई भी चीज डाटा एंट्री करते हैं, कुछ भी डालते हैं तो वहां पर आप जैसे फोन डाले गूगल पे जाकर के, तो गूगल पे अगर फोन डालते हैं या तो सर्च डालते हैं या बेस्ट सेलिंग सर्च डालते हैं, बेस्ट सेलिंग फोन डालते हैं, कुछ भी डालते हैं एनीथिंग, तो वो क्या करता है, वो पीछे से क्राउलिंग करते हुए उसका पीछे का कुछ पार्ट होता है, उसके बारे में हम नई डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन पीछे वो सर्च इंजन को में जा करके सारे अपने डाटा को, जितने भी डाटा वहां पर रखे हुए हैं, वो डाटा का यूज करता है, उसको यूटिलाइज करता है, जल्दी से देखता है कि आप सर्च जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन से ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा बेस्ट है आपका आंसर दे। तो वो आंसर सबसे ज्यादा जो बेस्ट आंसर होता है उसको ले आकर के आपके सामने शो कर देता है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर सर्च कर रखा है, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सर्च कर रखा है कि फोन, तो आप देख रहे हैं कि फोन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोन हमने सर्च कर रखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फोन के कुछ इमेजेस दिख रहे हैं। तो ये इमेजेस कैसे दिखते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखना चाहते हैं कि ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत कुछ ये आप देख रहे हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ दुकान के नाम यहाँ पर देख रहे हैं, सीधा दुकान का नाम दिख रहा है। यहाँ पर वर्षा मोबाइल शॉप देखिए, यहाँ पर गुड्डू मोबाइल शॉप डायरेक्ट दिख रहा है सेंटर। और ये सब क्यों सबसे पहले आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, ये सबसे पहले क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये एसईओ किए गए हैं। एसईओ जो है फ्री टूल है। अब फ्री टूल कैसे है, आपको जितने अच्छा कीवर्ड आपके पास होंगे, जितने अच्छे लिखने का तरीका होगा, उतना अच्छा ये सर्च करता है। और आप जानते हैं कि गूगल जो होता है वो बेस्ट नॉलेज जो होता है उसी को आपके सामने शो करना चाहता है। अगर आप इसको बेस्ट तरीके से लिखे रहेंगे तो जो गूगल का क्राउलर है, जो कि ये क्राउलिंग करके ये जानकारी को इकट्ठा करता है, वो जाकर के आपके भी जानकारी को इकट्ठा करेगा और जब भी कोई शो करेगा तो आपका जितना अच्छा कीवर्ड रहेगा, जितना अच्छा लिखे रहेंगे, तो वो समझेगा बहुत अच्छा लिखा हो, उसको ले आकर शो करेगा, सबसे टॉप में शो करता है। उसके बाद जितना जैसे कम अच्छा लिखा रहता है या तो लिखे हैं कीवर्ड अच्छा नहीं लगाया गया है तो तब भी आपका नीचे चला जाता है वो। और आप जानते हैं कोई भी आदमी सर्च करता है, अगर गूगल पे फोन से लेकर कोई भी चीज, वो ज्यादा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक बहुत ज्यादा जाएगा, फिफ्थ पेज तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। उतने भर में वो जो चीज खरीदना होता है वो खरीद लेता है। तो जैसे हम यहाँ पर फोन सर्च किए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने फोन को सर्च किया, आप देख रहे हैं कि देख सकते हैं फोन के कितने रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये करोड़ों में रिजल्ट जा रहे हैं और 56 सेकेंड लगे हुए हैं, 0.56 सेकेंड लगे हुए हैं इसको सर्च करने में। अब सर्च करने के बाद देख रहे हैं कुछ टॉप पे आ रहे हैं, कुछ और आप देख रहे हैं ये कुछ टॉप पे रिजल्ट आपको शो हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो कि एसईओ करने के कारण है। और कुछ वेबसाइट में आप देख रहे हैं इतने बहुत सारे, लेकिन आपको दिख रहे होंगे बहुत कम, लगभग 10, 15, 20 ऐसे होंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे। और उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक और सर्च किया है
बेस्ट शर्ट। तो बेस्ट शर्ट के लिए हमने सर्च किया, आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, ये ऊपर की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो एडी करके आ रहा है इसके बारे में भी हम जस्ट आगे बात करेंगे, ये सबसे ऊपर क्यों आ रहा है। लेकिन कुछ और नीचे जाने पर ये सब जो वेबसाइट है, कैजुअल शर्ट ऑफ फॉर मेन, ये सब जितने भी हैं, तो ये क्यों ऊपर आ रहे हैं, सबसे पहले क्यों आ रहे हैं ये इतना ऊपर। तो इसके कारण ये क्योंकि अच्छी कीवर्ड रखे हुए हैं और इसी कारण ये ट्रैफिक गेन कर रहे हैं। आप जानते हैं जितने लोग आपके ट्रैफिक पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, जितने लोगों से आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा इस समय डिजिटल समय में आप सामान को ग्रोथ बेच पाएंगे, प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे और ज्यादा सर्विसेज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अब अगला जो टॉपिक आता है कि दूसरा तरीका जो है SEM, जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि ये भी सर्चिंग में आना चाहिए, तब आपका ऑप्टिमाइज कीवर्ड अच्छा रहता है तो ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिसके कारण ये फ्री टूल है और जिसके कारण आप कोई भी सर्च करते हैं तो आपका रिजल्ट में भी आपका शो होने लगता है, गूगल आपको शो कराने लगता है आपके रिजल्ट को, आपके प्रोडक्ट को। उसी तरीके से ये है, तो ये एक पेड टूल है जिसके कारण अभी हमने आपको कहा कि अभी इसको लाने दीजिए देखने के लिए। बेस्ट हमने सर्ट यहाँ पर दिखाया, आपको देखे होंगे बेस्ट सर्ट, जैसे ऊपर देखे होंगे, ये देखिए कुछ, ये देखिए सबसे ऊपर आ रहा है, ये ऐड करके आ रहा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ऐड करके ये आ रहा है, ऐड करके आ रहा है, ये सारे ये यहाँ पर देख रहे हो ऐड आ रहा है। और कुछ और आप देखेंगे, ये भी देखिए ऐड करके आ रहा है। तो ये ऐड करके और सबसे ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनियां जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो अपने ब्रांड पे, क्योंकि वो कंपनी बड़ी सेल को बेचना चाहते हैं, उनके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर वो सही तरीके ऑर्गेनाइज वे में नहीं प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर सही तरीके टूल का इस्तेमाल करके नहीं बेचेंगे तो उनकी कंपनी के बहुत कम प्रोडक्ट बिक पाएंगे। तो इसलिए वो इस तरीके से टूल का यूज करते हैं और ये सेकंड पेड टूल का यूज करते हैं, गूगल को, सर्च इंजन को कुछ पैसे दे देते हैं, जिसके कारण वो पैसा पा करके जब भी उस तरीके से कोई सर्ट के लिए जो कंपनी है वो पैसा पेड कर दी तो सर्ट कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले टॉप पे उन्हीं को दिखाएगा, उसी को दिखाएगा, कुछ भी हो। तो ये या तो आप पैसा देकर जा सकते हैं या तो फ्री वाला जा सकते हैं। फ्री वाला तो हमने दिखाया कि ये सबसे पहले ऐड वाले आते हैं, उसके बाद ऐड खत्म होने के बाद तो ये फ्री वाले नीचे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हम आपको फिर दिखा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना चाहते हैं आपको। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऐड वाले हैं और ऐड जैसे खत्म होता है, ये देखिए यहाँ पर कैजुअल शर्ट फॉर मेन, ये तो देखिए फ्री में है। अब इसके नीचे सारे फ्री करने होने लगे, फ्री है सारे फ्री। तो इसी तरीके से ये होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं ये पहला। दूसरा क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि पेड है। ये कैसा है तो ये दिखा दिए, तो पैसा आपको देना पड़ता है, तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं। आप कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग वेबसाइट ट्रैफिक बाय द परचेजिंग ऑफ एड ऑन द सर्च इंजन। सर्च इंजन के पे जो एड पैसा दे करके, एड खरीद करके हम अपने ट्रैफिक को गेन करते हैं, ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते हैं। ये एक प्रकार का हो जाता है। तो अब तीसरी प्रकार का जो हम देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर पाए, तीसरा प्रकार क्या है, SMO। तो ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कहाँ वर्क करता है, ये फ्री टूल है। तो फ्री टूल क्यों है, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल, आप वहां पर अपना प्रोफाइल बना दिए तो आपने तो कुछ तो ऐसा किया नहीं, किसी को पैसा तो दिया नहीं, तो कुछ तो ऐसा किया नहीं है जिसके कारण आपको पैसा पेड करना पड़े। लेकिन कोई दूसरा आकर के जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, आपका नाम को सर्च करता है या आप किसी का नाम को सर्च करता है जो आपसे मिलता हुआ नाम है, तो आपका भी बायोडाटा वहां पर शो होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वहां पर ये टूल वहां पर वर्क करता है, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क करता है। तो ये वहां पर वर्क करता है, तो जिसके कारण ये शो होने लगता है। अगर आप वहां पर भी, जैसे ये फ्री टूल था SEO, वैसे ये भी फ्री टूल है SMO। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सही तरीके इस्तेमाल करेंगे इसको सोशल मीडिया पे, तो जिसके कारण आपके ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है यूज करने का, सही तरीका। अब अगला है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग।
सोशल मीडिया ये तो आम बात है, सब लोग सुने होंगे, लेकिन सही जानकारी नहीं होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है, एक्चुअल में नहीं पता होगा, तो हम बताते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है? इट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। तो आपका जो सर्विस और प्रोडक्ट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया जाता है, अर्थात उसको एक्सप्लोर किया जाता है। एक्सप्लोर करने के लिए आप जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां जैसे फेसबुक हो गए, फेसबुक पे अगर ऐड कराना चाहते हैं, फेसबुक हो गई, गूगल पे ऐड कराना चाहते हैं, गूगल एडसेंस को आप पैसा दे देंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट दे देगा। और वो एडवर्टाइजमेंट जैसे आप कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे आप देखते हैं, और जैसे फेसबुक हो गया, और आप वेबसाइट पे देखते हैं, वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं कि ये सारे टूल वर्क करते रहते हैं। आप कोई भी सर्च करते हैं, जैसे या न्यूज वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर ऐड आने लगते हैं। तो ऐड क्यों आते हैं? थोड़ी देर बाद रिफ्रेश होकर तो वो ऐड आना शुरू हो जाता है। तो ऐड इसी कारण आता है क्योंकि ये गूगल को पैसा दिया जाता है इसी के लिए कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी जानकारी कोई लेने आ रहा है, कुछ भी करने आ रहा है, तो उसको पैसा हम दे रहे हैं आपको और हमारे ऐड को वहां तक पहुंचाइए। अब अगला तरीका क्या होता है? ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी एक पेड टूल है। ये भी पेड क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में या इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ईमेल यूज कर रहे हैं। गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सिक्योरिटी रखता है और आपकी ईमेल जो ईमेल है, ईमेल अकाउंट का कोई नाम नहीं जानता। वैसे ज्यादातर आप यूज कर रहे हैं, आप जानते होंगे, या आप जहां लॉगिन कर रहे होंगे वो वेबसाइट वाला जानता होगा। तो आपको अगर कह दिया जाए प्रोडक्ट को सेल करिए ईमेल से, तो आप किसके पास भेजेंगे? कोई ऑथेंटिकेशन तो होना चाहिए जहां पर भेजा जाए, और वो आदमी होना चाहिए जिसके कारण वो यूज कर रहा हो ईमेल और रोज वो देखता हो ईमेल को, और वो आपके सामान को खरीद सके, जो भी सर्विसेज हो वो ले सके। ऐसा ना हो कि व्यर्थ में ही भेजा जाए ईमेल दूसरे के पास और वो लेने वाला कुछ ना हो। तो इस तरीके से इसको भी सही तरीके से यूज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आप ही जैसे हम जैसे जाकर के वेबसाइट पे ईमेल लॉगिन कर देते हैं या साइन इन कर देते हैं, वहां से ईमेल एड्रेसेस जो होता है वो उठा ले जाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो जो कि इंजीनियर लगे होते हैं वो वहां से टूल को कैप्चर करके और आप बड़ी बड़ी कंपनियां तक चली जाती है। वहां से ये आपके ईमेल पे वो मैसेज आते हैं कि जैसे कोई भी सर्चिंग करते हैं, कुछ भी आप लेते हैं सर्विसेज, वो आप तक मैसेजेस आते हैं। तो मैसेजेस इसी तरीके से आते हैं क्योंकि जो इंजीनियर है वो वहां से टूल को कैप्चर किए, आपके ईमेल को कैप्चर किए, फिर ले गए बड़ी कंपनियां, और बड़ी कंपनियां उस पर फिर मैसेजेस कराना शुरू किए। तो ये सब कराने के लिए तो पैसा चाहिए, क्योंकि फ्री तो होता नहीं है कुछ, आप भी जानते हैं फ्री कुछ नहीं होता, तो जिसके लिए इसको पैसा लगता है। अब अगला क्या है? अगला है मोबाइल मार्केटिंग। ये तो आम बात है, आप देखे होंगे बहुत, आपके मोबाइल पे अगर आप सर्च करने चले जाते हैं, गूगल पे सर्च करके कुछ भी आते हैं तो आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, एक से बढ़कर एक। अगर उसको नहीं बंद करते हैं, बार बार आप देखे होंगे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। वो मैसेज जैसे आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड मैसेज होते हैं, क्योंकि गूगल ये जानता है कोई आदमी अगर कोई भी सर्च उससे फोन सर्च कर रहा है तो ये तो तय है कि वो फोन जरूर खरीदने वाला होगा या तो फोन लेने वाला होगा, तभी वो फोन सर्च कर रहा है। क्यों? जैसा कि कह सकते हैं अगर कोई आदमी प्यासा है, पानी खोज रहा है, तो ये तय है कि वो प्यासा है और पानी लेगा। वो अगर भूखा है, भूख की तलाश में ढूंढ रहा है, घूम रहा है इधर उधर, तो खाना जरूर खाने वाला होगा, तो खाना के लिए वो परेशान होगा तो दुकान जरूर ढूंढेगा। तो उसी तरह गूगल भी जानता है कि उसके पीछे जो इंजन लगे हुए हैं इसको सर्च करने के लिए, आपके डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो ये जानती हैं आप कोई भी सर्च करते हैं तो वो डाटा को वो कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके बड़ी बड़ी कंपनियां को बेचती है। ये आदमी इस तरीके से सर्च कर रहा है तो इसको ऐसा प्रोडक्ट दिखाइए, और बड़ी बड़ी कंपनियां इसी का पैसा देती हैं गूगल को। तो ये गूगल इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बाकी ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहते, तो इसी तरीके मोबाइल पर आपके मैसेजेस और फोन वगैरह आने लगते हैं, और ये जो आपकी कंपनी पर जो कंपनी मोबाइल के सिम वगैरह है तो वो भी डाटा कभी कभी जो होता है अलाउ अगर किसी को कर देते हैं तो वहां से भी, या तो आप खुद अलाउ कर देते हैं
जैसे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर कर देता है नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, तो वहां से नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं, तो कई साइटों से अगर जुड़ा होता है तो आपके लोग उससे जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपके पास आने लगते हैं नए नए तरीके से। वहां से उनको नंबर, आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी वेबसाइट से ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप ईमेल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको शुरुआत करिए, ये सारे तरीके हैं करने का। और अगर आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है कि हैकिंग से कैसे बचें, आपका अकाउंट अगर हैक होता है उससे कैसे बचें, अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करने को सोच रहे हैं। अगर आप हैकिंग से पूरी तरीके से अपने मोबाइल को सिक्योर नहीं रखते हैं तो आप ये सब करेंगे, कमाएंगे पैसा, लेकिन आपके पास फिर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हैक करने वाले, उठा ले जाने वाले चोरी कर ही ले जाएंगे। अगर आपको उससे बचना है तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और हम इसके बाद कुछ आपके पास नया कुछ लेकर आते रहेंगे हमेशा, और फुल जानकारी पूरी तरह डिटेल में लेकर आएंगे आपके लिए। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें या कोई भी नया अपडेट आप तक पहुंचाएं तो आप तक वो जरूर पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देखें और अपने आप को अपडेट कर सकें नई टेक्नोलॉजी के साथ। और इसको अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं और ये सब पूरा आप देख लिए हैं, तो सीख गए हैं, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और ये भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको कितना ये यूजफुल लगा। आप ही के जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बहुत सारे डाउट होंगे कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सारे कंफ्यूज रहते हैं कि एसईओ क्या है, या तो मार्केटिंग कैसे की जाती है डिजिटली, तो ये सारे कंफ्यूज रहते हैं, या तो कहते हैं नेटवर्किंग ही होता है। तो इस तरीके से कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, उनको उनके तक भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनको ये पता चल सके कि ये डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। अगर आप अच्छी जानकारी के साथ एक्चुअल घुसेंगे डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको ये लाभ होगा, नहीं तो फिर आप ऐसे सोचते रह जाएंगे, कोई अपना सर्विसेज को तेजी में ग्रोथ कर रहा है, कोई सर्विस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने देखते हुए, और कुछ लोग पूछ रहे थे जिसके कारण हमने इस वीडियो को बनाया, जिससे कि आपको एक नई दिशा और नई जानकारी मिल सके। इसको शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।